व्हाट डू यू फील एंड हाउ डू आई अनलॉक? बिकॉज पहली मिजरी या पहला मिथ जो सेल्स के बारे में है कि सेल्स बहुत ही टफ है। कुछ लोगों ने लिखा था सेल्स बहुत आसान है, सेल्स बहुत टफ है। कुछ लोग कहते हैं हम सेल्स करना ही नहीं चाहते जी, हमको ह्यूमन रिसोर्स में काम दे दो, हमको मार्केटिंग में दे दो, हम वहां बैठ के काम करना चाहते हैं। तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गलत धारणा है, लोग डराते हैं। और मैंने आपको पहले बोला कि अगर जो डरता है वो मरता है। माउंटेन ड्यू का एक बहुत पहले ऐड आया था जो सबसे ज्यादा फेमस ऐड हुआ, डर के आगे जीत है। तो अपने डर से बाहर निकलो, निडर बनो। सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छे लोग होते हैं सेल्स वाले। इफ यू हैव डिसाइडेड दैट ऑल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर विथ यू, नाउ लेट्स लुक एट हाउ डू आई अनलॉक द मिस्ट्री। सो आई विल गिव यू अनदर एक्रोनिम which is unlock only. UNLOCKING। ये 9 पिलर में ही नवरत्न छुपे हुए हैं जो सेल्स के लिए आपको फंडामेंटली चेंज करने। अनलॉकिंग द फर्स्ट यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंड योर कस्टमर वेल। और एनर्जी वगैरह की सबकी बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपको सीरियस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर मीन्स व्हाट। और ये केवल सेल्स के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए। अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, और हम सब का कोई ना कोई कस्टमर होता है, चाहे वो इंटरनल कस्टमर हो चाहे वो एक्सटर्नल कस्टमर हो। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में, अगर आप ट्रेनिंग प्रोफेशन में, जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो वो आपका एक कस्टमर होता है। जब आप किसी बिजनेस में होते हैं, अपनी कोई सेल्स ऑर्डर या किसी डील के लिए जाते हैं तो आपके सामने कस्टमर होता है। आप घर पे होते हैं, जब घर वालों से, फैमिली मेंबर से बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला कस्टमर होता है। जब आप किसी कंपनी में होते हैं तो इंटरनल कस्टमर होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो कस्टमर होते हैं, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड होते हैं। और अगर कस्टमर को ही हम नहीं समझ पाए तो हम उसको सोल्यूशन क्या देंगे? वो जमाने चले गए जब कंपनियां माल बनाया करती थी और कंपनी के लोग जाके बाजार में माल बेचा करते थे। दिस इज द वेरी वेरी इवॉल्व्ड स्टेज ऑफ सेल्स नाउ। मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट कि जो लोग समझते हैं, पहले बचपन में हम जब छोटे थे ना तो कहा जाता था अरे यार ये डॉक्टर साहब का लड़का पढ़ नहीं रहा, चलो कुछ नहीं तो सेल्समैन तो बन जाएगा। अब कहते हैं बॉस अगर सेल्समैन बनना है तो भी पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े सेल्समैन नहीं बन पाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कस्टमर की क्या जरूरत है। और उसके लिए जो सबसे पहली चीज है वो है यू हैव टू हैव वेरी इफेक्टिव लेवल ऑफ लिसनिंग। जो लिसनिंग है वो अपने आप में भी बहुत बड़ा मैनेजमेंट में वास्ट टॉपिक है। लिसनिंग के ऊपर आप पूरे दिन की एक चर्चा कर सकते हैं। सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लिसन, और होता क्या है, लिसनिंग का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो 100 में से 80 लोगों के साथ होता है, वो है सिलेक्टिव लिसनिंग या प्री कंसीव्ड नोशन। हम कस्टमर के पास जा रहे होते हैं ना, हम कस्टमर के बारे में विचारधारा खुद ही अपने दिमाग में बना के, खिचड़ी बना के, पुलाव बना के चले जा रहे होते हैं। हमको सब मालूम है कस्टमर क्या चाहता है, लेकिन कस्टमर कुछ और चाहता है। तो यू हैव टू डेवलप एज अ ट्रू सेल्समैन, यू विल हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ लिसनिंग द कस्टमर वेल, understanding what he requires or she requires, and then give the real, उसकी चैलेंज क्या है दुनिया में, what is his problem, what is he asking for a solution, तभी तो हम उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे ना। अगर आपको लिसनिंग आ गई, और जितने शादीशुदा हैं हम लोग वो कहते हैं बॉस लिसनिंग सबसे ज्यादा समझनी है ना, सीखनी है ना, तो अपनी बीवियों के सामने जो लिसन करते हो ना वो समझो। एक बार में बोलती हैं समझ में आता है, क्योंकि आप फोकस होकर सुनते हो। नहीं सुन पाए तो बहुत पड़ती है। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव, यू विल हैव टू बी वेरी वेरी शार्प, यू विल हैव टू बी फोकस्ड, बिकॉज कस्टमर कई बार खुद भी दिमाग में कंफ्यूज होता है। आपका एक पॉइंट होता है जब वो कॉन्वर्सेशन हो रही हो, तब आपको उसको रियल चैलेंज पे ले जाना होता है। क्या सर, इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया टू आस्क क्वेश्चन, इज दिस योर प्रॉब्लम, इज दिस व्हाट यू आर फेसिंग एज अ चैलेंज, is this what you need solution for, and then pitch your business idea, pitch your business। हम सुबह निकलते हैं क्योंकि एक कॉन कॉल हुई, आज इतने नंबर चाहिए, हर कोई जाके वहां शुरू कर देता है, सर मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। कस्टमर कहता है यार 100 आते हैं, चले जाओ। ये हमको कंपनी में सिखाया गया कि बॉस अगर आपके लिए जब आप कस्टमर के पास जा रहे हो, आपके लिए वो एक कस्टमर है,
लेकिन कस्टमर के पास 5 लोग पहुंच रहे हैं, तो 5 के 5 अलग अलग तरीके से कौन ज्यादा इफेक्टिव लिस्टिंग कर पाएगा वो समझ पाएगा, एंड देन प्रोवाइड communication and solution what you want to give. Last point on understanding the customer, we can do it again at some later time. If you need any help, I can explain listening in detail. Last thing is, जो प्रॉब्लम सेल्समैन में होती है, हम अपने आप को शाणा समझते हैं, तेज समझते हैं, और हम तेज से ज्यादा तेज, मतलब रजनीकांत स्टाइल में हम प्रॉमिस करते हैं. अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर. अगर आप 3 दिन में सॉल्यूशन दे पाएंगे तो आप उसको बैंक से समझिए, सर आपका अकाउंट आपने अपनी ये रिक्वेस्ट करी है, 7 दिन के अंदर आपको आपके पोस्टल लेटर्स पे मिल जाएगा, या 4 दिन के अंदर आपको ईमेल पे ये कम्युनिकेशन चला जाएगा. उनको मालूम है, वो शाम को भेज देंगे. लेकिन डिजिटल एज में दे अंडर कमिट and over deliver, because it's all about customer satisfaction, which will come later. So that's about understanding, which is unlocking first you. Please be very clear that we need to understand customer. This applies to everybody, all profession, whether it is trainer, whether it is anybody else, whether it is in hardcore sales, whether it is in marketing. You need to understand your customer well, and that will give you a lot of leverage.